हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ, एओ और एओ एग्जाम के लिए अर्थमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी हमने अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 9x minus 10 year and the present average age of A and B is 6x plus ABC is 6x plus 5 year. If the present age of B is 20% less than that of present age of C and 25% more than present age of A, find the present age of A. हमें यहाँ पर A की present age find करनी है। फर्स्ट लाइन में हमें A और B की एवरेज प्रेजेंट एज दी है। सेकंड कंडीशन में हमें A, B, C की एवरेज प्रेजेंट एज दी है एंड देन हमें कंपैरिजन दिया है कि जो B की एज है, ठीक है, वो A से क्या है, ठीक है, तो 25% क्या है, मोर है, और B की एज ये हमें C के रेस्पेक्ट में डिफाइन की गई है 20% लेस से। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 3 पर्सन A, B, C एंड A, B, ठीक है, इनकी एवरेज एज डिफाइन की गई है, ठीक है। तो यहां से पहले हम टोटल एज फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमें A एंड B की, ठीक है, एवरेज एज दी गई है 9x minus 10, ठीक है, और इस एज का सम हमारे पास कितना होगा, अगर मैं दोनों की एज का सम कहूं, ठीक है, तो 18x minus 20 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2, ठीक है, A एंड B, तो इनकी दोनों की एज का जो सम है वो कितना होगा, 18x minus 20, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन से हमें A, B एंड C इन तीनों की एवरेज एज हमारे पास कितनी गिवन है, तो 6x plus 5, ठीक है। तो टोटल एज इनकी कितनी हो जाएगी, तो इनटू में 3, क्योंकि रीजन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 3, तो कितना होगा 18x, ठीक है, प्लस इनटू में अगर हम कहें 3 कर रहे हैं, 6x की 3 से मल्टीप्लाई 18x एंड 5 की, तो ये आपके पास 50, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए बी की टोटल एज है 18x minus 20 एंड ए बी सी की टोटल एज हमारे पास है 18x plus 15, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सी की एज आ जाएगी, ठीक है, सी की एज कितनी आएगी, तो 18x minus 20 में से हम ए बी 18x plus 15 में से 18x minus 20 डिडक्ट करेंगे, तो 18x से 18x कैंसिल एंड 15 माइनस माइनस को 20 तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आएगा 35 इयर्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सी की एज कितनी आ जाएगी, 35 इयर्स। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन दी है कि प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की जो प्रेजेंट एज है वो 20% लेस देन है किससे, सी से। तो यहाँ पर हमारे पास हम ए एंड बी एंड सी की जो एज है उसमें कंपैरिजन दिया परसेंटेज के रेस्पेक्ट में, तो हम सी की एज कितनी मान लेते हैं, 100 यूनिट, ठीक है। रीजन क्योंकि हमें यहाँ पर बी की एज जो दी है वो सी पे डिपेंड करके दी है, तो बी सी की एज हमने 100 यूनिट एज्यूम किया, तो बी की क्या है 20% लेस, ठीक है, 20% लेस तो कितनी होगी 80 यूनिट होगी, ठीक है, कितनी होगी 80 यूनिट होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें ए की एज, ठीक है, तो ए की एज जो है वो कंपैरिजन हमें उससे का बी से दिया गया है कि बी की एज जो है ना वो 25% मोर है किससे, ए से। ए से 25% मोर है, तो यानी बी की एज फाइनली ए के रिस्पेक्ट में कितनी है 125%, पर बी की एज ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं 80 यूनिट, और परसेंटेज के टर्म्स में ये कितनी है 125%, हमें ए की एज फाइंड करनी है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए की एज कितनी आ जाएगी है 25 से 5 टाइम्स, ये 4 टाइम परसेंटेज से परसेंटेज का साइन रिमूव, ठीक है, 5 से 16, 16 4 जा 64 यूनिट, ठीक है। तो ए की एज हमारे पास 64 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों की एज का हमारे पास रेशियो आ गया है 64 रेशियो 80 रेशियो 100, जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, सारी वैल्यू किससे कैंसिल आउट होगी 4 से, तो ये 16 रेशियो 20 रेशियो 25, ठीक है, 16 रेशियो 20 रेशियो 25 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए हमारे पास तीनों की एज का यहाँ पे रेशियो आ गया है। अब हमारे पास सी की एज ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 35 इयर्स, और सी की एज हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 35 इयर्स, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 35 अपॉन में 25,
ठीक है। एंड हमें ए की एज फाइंड करनी है, ए की एज इज 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 यूनिट की वैल्यू इज 35 अपॉन में 25 इंटू में 16। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि ए की एज क्या आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक टू नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय shopkeeper is 13:8. ठीक है, and the ratio of the pen to number of pencils sold by same shopkeeper is 4:11. ठीक है, if the price of each book, each pen and each pencil is 40 rupees, 20 rupees, 10 rupees respectively. ठीक है, then the revenue generated by shopkeeper is 20,700. Find the number of pens sold by shopkeeper. ठीक है, जो नंबर ऑफ पेन्स शॉपकीपर ने सेल किए हैं हमें ये बताने हैं वो कितने हैं। तो पॉइंट समझना, सबसे पहले हमें जो यहाँ पे गिवन है वो क्या है, रेशियो गिवन है नंबर ऑफ पेन टू नंबर ऑफ पेंसिल जो सेल किए गए। तो हमें पहले फर्स्ट रेशियो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, बुक्स टू पेन एंड पेंसिल्स। ठीक है, अब पॉइंट समझना हमारे पास क्या है, बुक्स की बात करें, पेन की बात करें, तो यहाँ पर जो शॉपकीपर ने बुक सेल की है एंड पेन सेल की है उसका रेशियो क्या है, तो 13:8। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपने यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पर पेन टू पेंसिल का जो रेशियो है वो कितना है, 4:11। ठीक है, 4:11। अब देखिए फाइनली अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ पेन सेल हुए हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल टर्म्स में होंगे, यानी ऐसा तो नहीं है ये, यानी हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, बुक्स जो सेल हुई है, पेन जो सेल हुए हैं और जो पेंसिल सेल हुई है, तो कॉमन रेशियो हमारे पास कितना आएगा, इसे 4 को तो हम क्या बनाएंगे, 8 को तो 4 नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा 13:8:22। 13:8:22। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहां से देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ बुक्स जो सेल हुई है ना, उनका रेशियो हमने एक कॉमन रेशियो यहां से क्रिएट कर लिया है, तो वो है 13:8:22। ठीक है, तो यहां से हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो बुक सेल हुई है वो कितनी हुई है, 13x, पेन जो है 8x एंड 22x। ठीक है, ईच बुक का जो प्राइस है वो कितना है, 40 रुपीज। तो बुक से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स इंटू में ईच बुक का प्राइस। ठीक है, तो 13 इंटू में 40, 520x। ठीक है, जो पेन से रेवेन्यू जनरेट होगा, ईच पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 20। ठीक है, तो 80x इंटू में 20, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 160x। ठीक है, थर्ड अगर हम यहां से बात करते हैं तो पेन का, ठीक है, पेंसिल का, तो ईच पेंसिल का जो प्राइस है, ठीक है, वो कितना है, 10 रुपीज, तो कितना आ जाएगा, 220x। ठीक है, 220x। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं ना, तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, 20,700। 20,700 एंड एक्चुअल में अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, तो वो एक्स की टर्म्स में क्या आएगी, इसका सम करेंगे 520 प्लस 160 प्लस 220, तो ये कितना आएगा, 900x। और 900x की वैल्यू कितनी है, 20,700। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 00 से 00 कैंसिल एंड 9 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 23। x की वैल्यू 23, नंबर ऑफ पेन पूछे गए हैं जो सेल हुए हैं वो 8x। तो 8x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 23, तो 8x की वैल्यू 8 इंटू में 23। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 जा 24 का 4 टू कैरी एंड 16 एंड 2 इज 18, 184। तो नंबर ऑफ पेन जो सेल किए गए हैं वो कितने हैं, 184, जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम इन्वेस्ट x rupees under a simple interest at a rate of 10% per annum, ठीक है, for y year and receive amount as a 5x at the end of y year। पॉइंट समझना, हमें यहाँ पे बताया गया राम ने ना x अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, y ईयर के लिए, y की वैल्यू हमें नहीं पता टाइम की, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और हमें ये बताया गया है जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना है, 5x। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो हम बेसिक
पीआरटी अपॉन में 100 का फॉर्मूला नहीं क्रिएट करेंगे, हमेशा कॉन्सेप्ट से। जो हमारा रेट परसेंट होता है ना, वो किसका रेशियो होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का, ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें 1 ईयर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%। 10% की वैल्यू कितनी है, 1/10। 1/10 क्या डिफाइन करती है, पहले ये देखिए। तो 10 आपको डिफाइन करता है कि आपका प्रिंसिपल है 10 यूनिट, 1 यूनिट का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और आपका अमाउंट है 11 यूनिट। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल कितना है, x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट कितना है, 5x। यानी ये कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स। तो कितने टाइम में, y ईयर में। ये तो ओनली फॉर 1 ईयर है। 1 ईयर में कितना हो रहा है, 10 से 11, पर एक्चुअल में होना कितना चाहिए, x से 5x, यानी 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, y ईयर में। तो y ईयर की वैल्यू में पता नहीं, अपने 1 ईयर का कंपैरिजन देखा। तो यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो हमारा जो अमाउंट होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। तो 10 से 50 बनने के लिए एवरी 1 ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 यूनिट, तो कितने ईयर में, 40 यूनिट मिलेगा। क्यों, 10 से 50 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट 40 यूनिट मिलना चाहिए। तो 41 यूनिट इंटरेस्ट 1 ईयर में, 40 यूनिट इंटरेस्ट 40 ईयर्स में। तो यानी जो y ईयर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो वो आपके पास 40 ईयर्स आ जाएगी। सॉरी, रुपीज लिख दिया यहाँ पे, ईयर्स। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 ईयर्स y की वैल्यू। ये बात क्लियर है, y की वैल्यू इज 40 ईयर्स। अब पॉइंट समझना, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, रानी इन्वेस्ट 2x अंडर द सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ Z% पर एनम फॉर y ईयर एंड रिसीव द अमाउंट 18x एट द एंड ऑफ y ईयर। हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि रानी ने 2x इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितने टाइम के लिए, तो वो y ईयर, y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 40 ईयर से, एंड Z% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट समझना, हमारे पास, ठीक है, 1 ईयर के लिए तो मैंने बताया कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो रेट परसेंट को डिफाइन करता है। पर अगर हम देखें तो रेट परसेंट इनटू में टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर टाइम की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, SI अपॉन में प्रिंसिपल के। अब पॉइंट समझना कि 2x हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, सेकंड कंडीशन से इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 18x इज अमाउंट, 2x इज प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट इज 16x, इंटरेस्ट इज 16x एंड रेट परसेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40, और जैसे परसेंट का साइन रिमूव करते हैं ना, तो पॉइंट समझना, यहाँ से कितनी वैल्यू क्या आती है, अपॉन में 100 आता है, ठीक है, अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16x अपॉन में 2x, ठीक है, इनटू में 100 अपॉन में 40, ठीक है। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x से x कैंसिल है, ठीक है, 2 से हम ये 8 से 0 कैंसिल है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 20%, ठीक है। तो r की वैल्यू इज 20%, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20%। अब देखिए r की वैल्यू हमारे पास 20% आ गई है और हमें r ही फाइंड करना था, यानी Z% की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो Z% इज 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। 217 की पावर 413 इंटू में 819 की पावर 543 एंड 414 की पावर 624 एंड 342 की पावर 810। इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी होती है तो हम ये टोटल नंबर नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू है 217 की पावर 413, तो हम इसे 7, यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर की, तो 7 की पावर 413। अब पॉइंट समझना, जब पावर का कॉन्सेप्ट होता है तो सारी पावर्स को हम 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। रीजन क्योंकि हम बेस किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1, 6 एंड 5 की फॉर्म में, ठीक है। तो हर नंबर का जो बेस है, यानी अगर मैं 7 की बात करूं, 7 की पावर 4, ठीक है, तो हमारे पास वो कितना होता है 2401 एंड 2401 अगर हम कहें, ठीक है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या है 1 की पावर कुछ भी होगी तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा, ठीक है। तो हम हर किसी को 1, 5 एंड 6 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू 217 की पावर 413,
अब 4 से डिवाइड और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर होगा वो ओवरऑल नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 7 की पावर 4 13। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ 13 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर इज 1, तो यानी ये वैल्यू क्या हो काउंट होगी 7, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या आएगा 7 की पावर 1। नेक्स्ट इज 8 19 की पावर आपके पास 543, 9 की पावर 543। 543 में सिर्फ 2 डिजिट, ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल से 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 3। ठीक है, तो 9 की पावर इज 3। ठीक है, 414 की पावर अगर हम कहते हैं 624, ठीक है, उसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 624 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0, और रिमाइंडर जब 0 आता है तो हम उस वैल्यू को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 की पावर को हम 4 की पावर 4 इज 256 होता है, यानी यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 342। 342 की पावर आपके पास 8 10 है। ठीक है, 8 10 की अगर हम बात करते हैं तो 8 10 में यूनिट 2 डिजिट लास्ट की 10 है। ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट पे अगर हम बात करें तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7, 9 की पावर 3 इज 729, 729 का फिर 9 ही काउंट करेंगे, एंड 6 एंड 2 की पावर 2 इज 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और यूनिट डिजिट ही हमें काउंट करनी है, तो यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे। 7 की 9 से मल्टीप्लाई 63, 63 का 3, 6 इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या रह गया, इसका रिजल्टेंट 3 मिला है। ठीक है, 3 इंटू 6 इज, इसका रिजल्टेंट फाइनली 18, 18 में से अब हम 8 लेंगे, और 8 इंटू 4 इज 32, 32 का सिर्फ 2, लास्ट यूनिट डिजिट पे क्या है 2, तो आंसर इज 2। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ, सेम ही वीडियोस।